हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 की हमने क्लास शुरू कर दी है और यूनिट नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। यूनिट नंबर 4 तक आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है एंड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 की भी क्लास हमारे चैनल पर चल रही हैं एंड इसके अलावा अदर सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं और मॉडल पेपर भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी। पहले मैंने सोचा है कि आपके पहले यूनिट्स को कम्प्लीट करा लूँ, क्योंकि यहाँ से आप तभी तो अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। देखिए, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसां। इंग्लिश लिटरेचर जो चौसर से लेकर रेनेसां यानी पुनर्जागरण तक कैसे कैसे विकसित हुआ वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चौसर एज को पढ़ेंगे। चौसर जेफरी चौसर जो कि इंग्लिश पोएट थे, तो उन्हीं के नाम पर है चौसर एज। तो वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंड बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम सब अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट नंबर 5 में आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है चौसर एज, सेकेंड है द डार्क एज, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, नेक्स्ट है मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले, उसके बाद है यूनिवर्सिटी वीड्स एंड एलिजाबेथन पोएट्री एंड मेटाफिजिकल पोएट्री। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 5 के हैं, तो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का टॉपिक है चौसर एज। तो चलिए पढ़ते हैं। चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। देखिए, चौसर जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है एंड सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनसे इंट्रोड्यूस होंगे। चौसर्स लाइफ एंड देयर वर्क्स, उनके जितने भी वर्क्स हैं और उनकी जो लाइफ है उन सभी से आइए पहले इंट्रोड्यूस होते हैं। जेफरी चौसर वाज ए मेडिवल इंग्लिश राइटर। जेफरी चौसर एक मध्यकालीन अंग्रेजी राइटर थे। बेस्ट नोन टुडे फॉर हिज कैंटरबरी टेल्स, जो आज अपनी कैंटरबरी टेल्स के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। इनकी पोएम है कैंटरबरी टेल्स, जो कि इंग्लिश पीरियड में इन्होंने लिखी थी, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आज हर कोई जानता है इनको और आप पढ़ भी रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन द 1340 इन लंदन इंग्लैंड। इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1340 में हुआ था लंदन इंग्लैंड में। देखिए, कहीं कहीं 1343 भी देता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है तो अगर आपके ऑप्शन में 1340 ना देकर 1343 दे दे तो भी आप मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं 1343 भी देता है। ही इज़ फादर जॉन चौसर, इनके जो फादर थे उनका नाम जॉन चौसर था एंड ही वॉज ए वाइन इम्पोर्टर। इनके फादर वाइन इम्पोर्टर थे एंड हीज़ मदर वॉज एग्नेस कॉप्टन। इनकी माँ जो थी उनका नाम एग्नेस कॉप्टन था। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए, बुक्स एंड सीरीज़ में जो लैंग्वेज में लिखा होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपका ये नोट्स तैयार किया है ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ जाएं और एग्ज़ाम में लिख सकें। तो बहुत मेहनत की है मैंने इसके पीछे ताकि आप लोगों के लिए ईजी नोट्स तैयार कर सकूं। तो इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर किया कीजिए। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, जेफरी चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और इनको इंग्लिश पोएट्री का भी फादर कहा जाता है। तो एकदम इसको रट लीजिए, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन है? जेफरी चौसर हैं। चौसर वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो ए सोल्जर। ये सिर्फ पोएट ही नहीं थे बल्कि ये एक सोल्जर भी थे, ये एक सैनिक भी थे। इन 1359 टू 1360, देखिए 1359 से 1360 तक एज ए सोल्जर ही सर्व्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग द 100 Years वॉर। देखिए 1364 से 1360 तक इन्होंने एक सोल्जर के रूप में भी सेवा की थी। फ्रांस में 100 Years वार जो हुआ था, 100 वर्षों का जो युद्ध हुआ था, इसमें उन्होंने एज अ सोल्जर भी काम किया था। ही वॉज मैरिड इन 1366 टू फिलिप्पा रोड। देखिए 1366 में इनकी शादी फिलिप्पा रोड के साथ हो जाती है और इनके देखिए 3 बच्चे भी शायद थे, 3 बच्चे बताया जाता है, तो इनके 3 बच्चे भी थे। इन 1385 ही बिकेम ए जस्टिस ऑफ द पीस इन केंट। देखिए 1385 में ये केंट में जस्टिस ऑफ पीस भी बनते हैं। इन 1386 ही बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1386 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं। ही डाइड इन द ईयर 1400 और 1400 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
ही लिव्ड ए फुल एंड बिजी लाइफ एज अ सोल्जर, जस्टिस ऑफ पीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए इन्होंने अपनी जो लाइफ थी काफ़ी बिजी होकर गुजारा, एज अ सोल्जर, जस्टिस ऑफ पीस एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। तो देखिए ये अपने लाइफ में सिर्फ पोएट ही नहीं थे, सोल्जर भी थे, जस्टिस ऑफ पीस भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, बट इट इज़ एज ए राइटर हाउएवर दैट ही इज़ रिमेंबर्ड टूडे। लेकिन आज इन्हें हर कोई किस नाम से जानता है? पोएट के नाम से जानता है, और आज ये एक राइटर के नाम से ही इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े जाते हैं, याद किए जाते हैं। अब इनके वर्क्स को हम देखते हैं। यहाँ तक तो हमने पूरा इनसे अच्छे से इंट्रोड्यूस हो लिया। चौसर्स लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इनका जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द फ्रेंच पीरियड जो 1355 से 1370 तक है। सेकेंड है द इटालियन पीरियड जो 1371 से 1385 तक है। थर्ड पीरियड है इनका द इंग्लिश पीरियड जो 1386 से 1400 तक है। फिर 1400 में इनकी डेथ हो जाती है। जो इनका फर्स्ट लिटरेरी पीरियड है फ्रेंच पीरियड, तो इस टाइम में जो उन्होंने पोएट्री लिखी उनमें से जो सबसे फेमस है द रोमांस ऑफ द रोज़, ये इनकी पोएट्री है। सेकेंड है द बुक ऑफ द डचेस, ये इनकी फेमस जो पोएट्री हैं फ्रेंच पीरियड की हैं जो इन्होंने लिखी हैं। और इनके फ्रेंच पीरियड की जब बात आती है तो ये 2 पोएट्री ज़रूर याद की जाती है और आपको ये आगे पढ़ना भी रहेगा। अगर आप नेट करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से तो आप ज़रूर इससे इंट्रोड्यूस होंगे आगे। देखिए जो इनका सेकेंड लिटरेरी पीरियड है वो है द इटालियन पीरियड। देखिए द इटालियन पीरियड में जो उन्होंने फेमस पोएट्री लिखी तो इनमें सबसे ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिलता है दांते की द डिवाइन कॉमेडी का, या फिर बोकासियो के फिलोस्ट्रेटो, इन सभी के प्रभाव हमें इनके पोइट्री में देखने को मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पोइट्री है इनकी इटालियन पीरियड की वो है ट्रायलस और क्रीसीडे। ये इटालियन पीरियड की सबसे ज़्यादा फेमस पोइट्री है चौसर की। एंड ये जो पोइट्री है ट्रोजन वार के बारे में बताती है, लव स्टोरी अबाउट ट्रोजन वार। देखिए ट्रोजन वार कब आपने पढ़ा? जब आपने होमर का इलियड पढ़ा है। होमर का इलियड आपने पढ़ा, उसमें ट्रोजन वार के बारे में ही पूरी स्टोरी आपने पढ़ी। तो जो ट्रायलस और क्रेसिडा इन्होंने लिखा है चौसर ने, तो इसमें इसी के बारे में ट्रोजन वार के लव स्टोरी के बारे में ही इसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया है। देखिए जो अगली इनकी पोइट्री है इटालियन पीरियड की वो है ए हाउस ऑफ फेम, और ये एक ड्रीम पोएम है। देखिए ए हाउस ऑफ फेम जो ये पोइट्री इन्होंने लिखी थी तो वो दांते की डिवाइन कॉमेडी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। आपको इसके सेकेंड थर्ड पार्ट में दांते की द डिवाइन कॉमेडी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इटालियन पीरियड की इनकी पोइट्री है वो है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। यहाँ पे देखिए वुमेन में ई रहेगा। ओके, नोट्स बनाने में यहाँ मैंने बाय मिस्टेक ए लिख दिया, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा जब आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे। जो थर्ड इनका लिटरेरी पीरियड है वो है द इंग्लिश पीरियड, और द इंग्लिश पीरियड में जो सबसे ज़्यादा फेमस इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है और जिसके लिए आज ये जाने जाते हैं वो है द कैंटरबरी टेल्स। Chaucer's greatest literary contribution is the Canterbury Tales, for which the credit goes to this period। और इंग्लिश पीरियड में इन्होंने पूरी लैंग्वेज ही चेंज कर दी, और जो सबसे फेमस इनकी पोइट्री है द कैंटरबरी टेल्स, इस पोइट्री के लिए वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। एंड इसके अलावा इंग्लिश पीरियड में उन्होंने अदर भी बहुत सारी पोइट्री लिखी है जैसे द फॉर्मर एज, ट्रूथ, फॉर्चून, जेंटिलनेस। तो ये सारी इनकी इंग्लिश पीरियड की ही पोइट्री हैं। तो आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी सिंपल सा नोट बना के आपको पूरा जेफरी चौसर के बारे में समझा दिया, और ऐसे ही वीडियोस मैं लगातार आपके हर एक टॉपिक पे अपलोड करूँगी। पूरे इंग्लिश लिटरेचर की क्लास हमारे चैनल पे चल रही है, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, सभी की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।